नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैसे तो नगर निगम हमेशा ही किसी न किसी विवादों में रहता है। अब एक नया मामला सामने आया है जहां तहबाजारी के नाम पर चौथ वसूली की जा रही है। नगर निगम ने हाट ठेला फुटपाथ पर छोटा मोटा सामान बेचने वालों से तहबाजारी शुल्क को बंद कर दिया है। तहबाजारी बंद होने के बावजूद तहबाजारी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। भोपाल जोन क्रमांक 12 वार्ड 43 में इस तरह के मामलों की शिकायत आई है। जब एसीएन की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हकीकत सामने आई। कंप्यूटराइज्ड एक स्लिप मिली जिसमें जोन क्रमांक 9 लिखा हुआ है और ये वसूली जोन क्रमांक 12 वार्ड 43 में की जा रही है। दिनांक 25 जुलाई 2023 लिखा है और 20 रुपए तहबाजारी भी लिखा गया है। बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में तहबाजारी पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी तहबाजारी माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। उनको निगम अधिकारियों का खौफ नहीं है या उनकी ही शह पर यह सब खेल चल रहा है। अवैध वसूली को रोक पाने में नगर निगम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। महापौर अध्यक्ष कमिश्नर कहते जरूर हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठेला चलाने वाले ने बताया कि रोज ही तहबाजारी के नाम पर वसूली हो रही है। तुलसीराम क्या तहबाजारी कौन लेने आता है? वो लड़का आता नगर निगम से। कार्ड है उसके बाद नगर निगम? नहीं, कोई कार्ड नहीं दिखाता। नहीं दो तो कहते हैं परसों इनकी बहस हो गई थी परसों। कहले भाई कहले पैसे दो, कहले पूरे दो। कौन है कौन वो? अब जे नहीं मालूम, नाम तो बताते नहीं है। तो कभी आपने पूछा नहीं भैया कौन हो आपके पास? मैंने पूछा ना, मैंने कहा भैया आप बताओ तो मुझे किस तरह के पैसे ले रहा हो। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है, पैसे नहीं लिए जाए दुकान वालों से, ठेले वालों आएंगे ना दादागिरी करेंगे, गुंडा राज करेंगे फिर। महापौर मालती राय ने फिर एक बार कहा कि कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कहा। गाड़ी लगवाओ चली रही। एक मामला सामने आया, तहबाजारी नगर निगम ने बंद कर दी है। परिषद की बैठक में भी प्रस्ताव पारित हो चुका था। इसके बावजूद भी जो अवैध वसूली है लगातार जारी है। तहबाजारी का एक ऐसा ही मामला हमारी पड़ताल में सामने आया है जहां पर जोन क्रमांक 9 और जोन क्रमांक 9 की रसीद है कंप्यूटराइज्ड और जोन क्रमांक 12 के वार्ड नंबर 43 में उसकी अवैध वसूली की जा रही थी। ठेले वालों को कहना है कि रोज़ आते हैं, 20 रुपये लेके जाते हैं और ये फर्जी रसीद दे जाते हैं। और निश्चित ही आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है और यदि इस तरह की वसूली हो रही है और आप हमें रिकॉर्डिंग यदि देते हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट भी करवाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई थी, चौक में पार्किंग के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही थी, हमने तत्काल उसकी रिपोर्ट करवाई और इस तरह का आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया। आप हमें प्रूफ दीजिए, हम कल कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो उस पर हम तत्काल ही कार्रवाई करवाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अविस्ता जकी ने भी इससे गलत बताया। उनका कहना है कि नगर निगम पहले ही तहबाजारी का टेंडर करवा चुकी है। यदि एक जोन से दूसरे जोन में वसूली की जा रही है तो ये गंभीर मामला है। हाँ, ये तो सरासर गलत है। जो अवैध वसूली वाला प्रोसीजर है वो ये हुआ था कि जहाँ जहाँ टेंडर नगर निगम ने किए थे और नगर निगम ने जिनसे पैसे जमा करवाए वो तो हम समझते हैं कि उन लोग अपनी पैसे की जो नगर निगम में जमा कर चुके थे उसकी वो वसूली करना उनके लिए सही है। लेकिन जहां पर टेंडर ही नहीं हुआ, नगर निगम ने मना कर दिया कि अवैध वसूली नहीं होगी किसी भी जोन के अंदर, तो वो अवैधानिक है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसी प्रकार से नगर निगम ने कई जगह ये अवैध पार्किंग और वैध पार्किंग के अंदर एक बड़ा असमंजस प्रश्न उठता है कि नगर निगम ने ऐसी अवैध वसूलियां भी हो रही हैं और जहां पर उन्होंने पैसा लेकर टेंडर के माध्यम से लिया है वहां पर भी वसूलियां हो रही हैं। तो ये क्लियर करना चाहिए नगर निगम को कि उन्होंने कितनी ऐसी तहबाजारी की टेंडर किए हैं और कितने पार्किंग के टेंडर किए हैं, उसका डिफरेंस होना चाहिए। वहीं पर वसूली होना चाहिए जहां पर टेंडर के माध्यम से आपने वसूली वालों से पैसे जमा करा लिए हैं, या तो नगर निगम उनका
पैसा वापस दे, या फिर है ना उनको बाकायदा रिटर्न में लिख कर दे कि आप इतना पैसा ही इतने दिन तक वसूल कर सकते हैं जितने उनके टेंडर की अवधि है। ये क्लियर होना चाहिए, तो ही मतलब हम कुछ कर सकते हैं। हमने है ना कोई रिटर्न ऑर्डर कमिश्नर के पास से नहीं निकला, मेयर इन काउंसिल ने कोई आदेश नहीं निकाला। अब अगर मेयर ये कहें कि अवैध वसूली नहीं हो रही या हो रही है, तो आप हमें ये बताइए कि आप जिस प्रकार हर प्रक्रिया करने से पहले संकल्प पारित कर रहे हैं टेंडर्स का, तो ऐसा आपने इसका टेंडर समाप्त कर दिए या उनके पैसे वापस दे दिए, मेयर इन काउंसिल से कमिश्नर के पास में भेजे ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। जब हम कमिश्नर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जब तक मेयर इन काउंसिल लिखकर नहीं देगा तो हम कोई भी रिटर्न आदेश निकालने में सक्षम नहीं है, और यही लॉ कहता है। बता दें कि इससे पहले भी अवैध पार्किंग संचालित करने वाला गिरोह पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी अवैध पार्किंग निगम की नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध पार्किंग का खेल चालू है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तहबाजारी के नाम पर अवैध वसूली करने वाले बेखौफ होकर वसूली कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इनके पीछे ऐसे कौन लोग हैं जो अवैध वसूली करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।